अरे हमरी लाडो, हमका तुमरी बहुत चिंता रहती है बिटिया। ये का तोता पाल ली हो हैं? हाँ, अम्मा जी, डैडू कह रहे थे कि हमको ऐसे बचपन में दौरे पड़ते थे। कोनो डरने की बात नहीं है। ओहो, कहीं किसी का नजर ओजर तो नहीं लगा है बिटिया? अब पता नहीं। ओहो, अब बिटिया तुम एक काम करो, वो बैल को जरा फोन दो हैं। अब बैल तो हमरा मत पहले लड्डू के भैया नहीं है। ओहो, तो बिटिया सुनो, जब वो बैल आए ना तो उनको बोलना कि 60 ठू मिर्चा और 60 ठू नींबू तुम्हारे सर के ऊपर से 21 बार उतार ले हैं। ठीक बा। और देखो, ये सब से भी कोनो फर्क नहीं पड़ा ना तो हमको ऊपर का चक्कर पता करना पड़ेगा। ऊपर का चक्कर होता है अम्मा जी? ओ हमरी लाडो, ये भूत प्रेत का चक्कर होता है बिटिया। है अरे ये भूत! अब तुम चिंता नहीं करो। अगर भूत प्रेत का चक्कर भी हुआ ना, कोनो भूत तुमसे चिपटा, तो उको उतारने के लिए हमारे पास एक तो बहुत अच्छा ओझा है। हाँ ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा। अब हम फोन रखते हैं, हाँ? हाँ हाँ हाँ, खुश रहो। ये बल्ब को तो आज हम लगा के ही रहेंगे। चूहा! चूहा! तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे यार, राम 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 राम। अम्मा जी कह रही थी, हाँ, अगर हमसे कोनो भूत चिमट गया हो तो? अंगूरी। अरे का हुआ पगले? भूत। भूत? हम तुम्हें भूत नजर आ रहे हैं क्या पगली? नहीं, हमरा मत बोले कि अम्मा जी से बात कर रहे थे ना, वो दौरे वाली बात। हाँ तो तो वो कह रही थी कि हमसे कोनो भूत चिमट गया हो शायद। ए यार, ये अम्मा जी भी ना अपने तरीके का अकेला पीस है इस दुनिया में। यहाँ राग यमन चल रहा है, ये भीम पलासी पर राग छेड़े हुए हैं। क्या बोले? हम बोले कि ऐसा भूत प्रेत कुछ नहीं होता पगली, ये सब मन का वहम है। तो काहे हम पैंट हो रहे हैं? पैंट हो रहे? हम्म, अरे वो पैंट नहीं, फेंट होना होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे हो रहे हैं? तुम चिंता नहीं करो, हम तुम्हारे ये दौरे वौरे सब भगा देंगे, समझी? अब तुम्हें बस एक ही बात याद रहेगी, कौन सी? मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत। इलो पगली, अंगूर खाओ, बिल्कुल रसीले हैं, तुम्हारी तरह रसीले। अरे अंगूरे! हे भगवान, हे भगवान, ये मैं कैसा भयानक ख्वाब देख रहा था कि अंगूरी को फिर से वही दौरे पड़ने लगे जो उसे बचपन में पढ़ा करते थे। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब था, ये सपना था। लेकिन मेरे देखे हुए सपने हमेशा सच हो जाते हैं। मैंने शादी के पहले सपना देखा था कि उसकी शादी एक बैल से होगी, और बाद में उसकी शादी वाकई एक खजेले बैल से हो गई। लगता है मेरी बच्ची जरूर तकलीफ में है, मुझे उसके पास जाना होगा। अंगूरी, तेरा डैडू आ रहा है बेटा, तेरा डैडू आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये अंगूरी को क्या हो रहा है जो बार बार बेहोश हो रही है? तिवारी भैया, ये तो भाभी जी होश में आने के बाद बता सकती हैं कि वो आखिर बार बार बेहोश क्यों हो रही। तो आप क्या घुइयां छीलने आए हैं? डॉक्टर कैसे हैं आप? हम डॉक्टर तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तिवारी भैया अब अंगूरी भाभी के साथ रहते हैं, तो ये बात तो इन्हीं को पता होगी ना कि भाभी जी बार बार बेहोश क्यों हो रही। तिवारी जी, आपने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि अंगूरी जी बेहोश हो गई? हाँ, अरे भाभी जी, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, कहीं इसलिए तो बेहोश नहीं हो रही है वो? कहीं भाभी जी कोई ऐसी चीज तो नहीं देख रही हैं जिससे उनका कोई गहरा ताल्लुक हो। तिवारी जी, ऐसा क्या दिखा रहे हैं आप जो बार बार बेहोश हो रही हैं भाभी जी?
अंगूरी, अंगूरी। अरे ये कौन बाहर से अंगूरी जी को आवाज लगा रहा है? अरे यार, ये चिरांद फिर आ गई। चिरांद? कौन चिरांद? अरे वो अंगूरी जी के डैडू आए हैं। भाभी जी के डैड के बारे में ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन, ससुर हैं आपके। अगर वो आपके ससुर होते ना तो पता चलता। काश कि ऐसा हो सकता। अंगूरी, क्या मुसीबत है। मैं अपनी बच्ची के घर में भी नहीं जा सकता इस कच्चे बनियान की वजह से। अंगूरी, अरे यार, अरे जाइए ना, कब से आवाज दे रहे हैं वो। अरे तो घर में नहीं आ सकते क्या? घमंड की इतनी बड़ी नाक लगा रखी है। क्या तिवारी जी, हाँ कुछ मैनर्स नाम की चीज भी होती है। बुजुर्ग हैं, परेशान हो रहे, जाइए ना। ठीक है भाभी जी, आप कह रही हैं तो जाते हैं, लेकिन अंगूरी का जरा ध्यान रखिएगा। अरे परेशान ना होइए, भाभी जी अभी सो रही हैं। हाँ वो आराम कर रही हैं, आप जाइए। हम आते हैं, अभी आते हैं। नमस्ते डैडू। वो डैडू की वो अंगूरी को अचानक वो दौरा सा पड़ा, वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर बुलाया है तो चिंता की कोई जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल वो सो रही है डैडू। जी अरे पता नहीं बाहर क्या हो रहा है, जरा चल के देखते हैं। अंकल जी। अरे बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। पाए लागो अंकल। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। ये बताओ कि मेरी बच्ची कैसी है। अरे अंकल आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अब अंगूरी जी ठीक है, सो रही हैं। ये बार बार क्या हो जाता है मेरी बच्ची को, क्या हो जाता है। बार बार मतलब पहले भी हो चुका है क्या ऐसा? हाँ लौंडे, 7-8 साल की रही होगी तब से उसको दौरे पड़ते हैं। तो अंकल आपने किसी साइंटिस्ट को नहीं दिखाया उन्हें? अरे अंकल आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, अब अंगूरी जी ठीक है, सो रही हैं। ये बार बार क्या हो जाता है मेरी बच्ची को, क्या हो जाता है। बार बार मतलब पहले भी हो चुका है क्या ऐसा? हाँ लौंडे, 7-8 साल की रही होगी तब से उसको दौरे पड़ते हैं। तो अंकल आपने किसी साइंटिस्ट को नहीं दिखाया उन्हें? मैं किसी साइंटिस्ट को क्यों दिखाऊंगा अपनी बच्ची को। अंकल जी ये साइकाइट्रिस्ट कहना चाह रहा है। जी जी जी। कैसा डॉक्टर है, तेरे को साइंटिस्ट में और साइकेट्रिस्ट में फर्क नजर नहीं आता। मैं बेसिकली तांत्रिक हूँ। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, किसी शमशान में जाओ। जी हाँ, मुझे शमशान में जाना भी था, याद दिलाने के लिए थैंक यू। यही गाना है, ये गाना मुझे मुझे ये गाना सुनकर मुझे याद आ गया। जब अंगूरी छोटी थी और उसको दौरा पड़ा था, तब उसको देखकर एक मनोचिकित्सक ने ये कहा था। मनोचिकित्सक ने क्या कहा था अंकल जी? उसने कहा था कि जरूर अंगूरी का उसके पिछले जन्म के साथ कोई ताल्लुक है।